हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे कि हम सीसीई के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका जो हिंदी में अर्थ होता है उसे बोलते हैं समग्र एवं सतत मूल्यांकन। यानी कि जो सीसीई होता है ये हमारे सीटेट के पेपर में, हिंदी पेडागोजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ईवीएस में कहीं ना कहीं से इसमें एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो समग्र एवं जो सतत मूल्यांकन होता है वो होता क्या है, यानी कि जो सीसीई होता है वो होता क्या है। तो इसमें जो सतत होता है, यानी कि जहां पर सतत लिखा होता है उस सतत का मतलब होता है किसी चीज का निरंतर चलना। यानी कि जो सतत होता है उसका अर्थ होता है किसी चीज का निरंतर चलना। और जो उसका होता है समग्र, समग्र का मतलब क्या होता है, समग्र का मतलब होता है कि व्यापक रूप से, यानी कि बहुत ही, यानी कि जब बच्चे का किसी का भी मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है, या बच्चे के बारे में किसी भी चीज के अनुभवों के बारे में जब पता लगाया जाता है तो उसमें जो समग्र शब्द आता है, यानी कि जो समग्र होता है उसका अर्थ होता है किसी भी चीज का व्यापक रूप से परीक्षण करना। यानी कि जो समग्र होता है उसका अर्थ होता है व्यापक रूप से परीक्षण करना। तो इसमें दो परीक्षण होते हैं, इसमें सूचना व परीक्षा दोनों साथ साथ में चलती रहती है। यानी कि जो ये समग्र एवं सतत मूल्यांकन होता है इसमें बच्चे को चीजें सिखाई भी जाती हैं और उनके साथ साथ में ही बच्चे का परीक्षण भी किया जाता है। यानी कि चीजों के बारे में पता लगाया जाता है कि बच्चा किस प्रकार से अपनी नॉलेज को गेन कर रहा है, बच्चे की समझ में कितने टॉपिक आ रहे हैं, बच्चे को जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो बच्चा अच्छे से सीख रहा है या नहीं। इसमें शैक्षिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि सह शैक्षिक विकास को भी रखा जाता है। यानी कि जो शैक्षिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो बच्चे का जो एकेडमिक विकास होता है वो होने के साथ साथ में बच्चे का सह शैक्षिक, यानी कि जो बच्चे के खेलने की रुचि है, बच्चे में कुछ नया करने की रुचि है, यानी उन सब चीजों का भी परीक्षण किया जाता है। इसके तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं, वैसे इसके दो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं लेकिन तीन प्रकार से हम इन्हें इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि जो इसका शैक्षिक क्षेत्र होता है, यानी कि जो बालक का जब आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, या बच्चे का जब सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जा रहा होता है, तो उसमें जो इसका शैक्षिक क्षेत्र होता है जिसमें बालक का एकेडमिक परीक्षण होता है। यानी कि जो चीजें बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान होता है, यानी कि जो चीजें बच्चे ने किताबों से सीखी होती है, बच्चे के सिलेबस के बारे में पता लगाना कि बच्चे ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना अर्जन किया है, कितनी चीजें वो सीख गया है, उसे बोलते हैं शैक्षिक क्षेत्र। यानी कि जो बच्चे का शैक्षिक परीक्षण है उसके बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है सह शैक्षिक क्षेत्र। यानी कि जो सह शैक्षिक क्षेत्र होता है इसमें बच्चे के जीवन कौशल, उसकी मनोवृत्ति, उसकी अभिवृत्ति आदि का परीक्षण होता है। यानी कि जो सह शैक्षिक क्षेत्र होता है इसमें बालक के जीवन कौशल के बारे में, बालक की मनोवृत्ति के बारे में, बालक की अभिवृत्ति के बारे में। अगर सीटेट में क्वेश्चन आता है कि बालक के जीवन कौशल के विकास के बारे में पता लगाना है, बालक की मनोवृत्ति कैसी है, बालक की सीखने में अर्जन करने की क्षमता किस प्रकार की है, उन सब चीजों का जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है सह शैक्षिक क्षेत्र में। उसके बाद थर्ड बांटा जाता है इसको सह शैक्षणिक क्षेत्र में। यानी कि जो इसमें इसके साहित्य के बारे में, यानी कि जो बच्चों की अदर रुचियां होती है उनके बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है, आईसीटी की योग्यता, यानी कि बच्चे में किसी भी चीज को गेन करना, किसी भी चीज को अच्छे से समझना, इन सभी चीजों की योग्यता का रचनात्मक परीक्षण होता है। यानी कि बच्चा किस एक्टिविटी को किस प्रकार से कर पाता है, इस प्रकार की जब रुचियों को ध्यान में रखा जाता है तो वो रखा जाता है सह शैक्षणिक क्षेत्र में। तो ये तो इसके तीन क्षेत्र बांटे जाते हैं। इसमें दो प्रकार के परीक्षण और होते हैं जिसमें से एक को बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि जो बच्चे का सीसीई पैटर्न पर आधारित होता है, तो उसमें बच्चे का एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसको बोला जाता है निर्माणात्मक परीक्षण, यानी कि ये किया जाता है। और दूसरा होता है बालक का समेटिव असेसमेंट, यानी कि जो बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन होता है वो किया जाता है। तो जो बालक का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि जब बालक का फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है तो इसमें दो प्रकार के परीक्षण और होते हैं जिसमें से एक को बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे कि निर्माणात्मक मूल्यांकन बोलता है, और दूसरा बोलते हैं समेटिव असेसमेंट जिसे कि योगात्मक परीक्षण बोला जाता है। यानी कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट
और जो समेटिव असेसमेंट होते हैं यानी कि इसको बोला जाता है, इनका एक नाम होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को एफए बोल दिया जाता है, और समेटिव असेसमेंट यानी कि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है इसको बोला जाता है ऐसे, यानी कि समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये होते क्या है और इन्हें किस प्रकार से किया जाता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये मौखिक रूप से होता है, जिसमें बालक को दिए जाने वाले कार्य का प्रदर्शन के आधार पर बनाया जाता है, और विद्यालय पर 4 स्तर में यानी कि 4 बार विद्यालय के जो स्तर होता है उस पर इसका जो एफए होते हैं उनका आयोजन 4 बार किया जाता है। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये मौखिक होता है, इसको विद्यालय स्तर पर किया जाता है, इसका आयोजन जो विद्यालय में होता है वो 4 बार होता है। यानी कि जैसे कि जब बच्चे की स्टार्टिंग में बच्चा जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसकी जैसे बोले जाता है फर्स्ट टेस्ट होते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके बाद सेकंड यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके बाद बालक के होते हैं एक योगात्मक परीक्षण यानी 2 एफए हो जाते हैं, उसके बाद में एक ऐसे होता है, यानी कि पहले 2 एफए कर लिए जाएंगे, एफए 1 और एफए 2, उसके बाद एक ऐसे यानी कि समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। उसके बाद जब छिमाही के पेपर हो जाते हैं यानी कि जब बच्चे की अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है उसके बाद में एफए 3 किया जाता है, उसके बाद में एफए 4, उसके बाद में एफए 2 यानी कि ये बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन हो गया। यानी कि बच्चे के एफए 1 एफए 2 उसके बाद में एक समेटिव असेसमेंट यानी कि एक योगात्मक मूल्यांकन, उसके बाद एफए 3 एफए 4 उसके बाद में फिर से एक समेटिव असेसमेंट। तो इन्हें 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो बालक के यूनिट टेस्ट के तौर पे होते हैं, जो समेटिव असेसमेंट होते हैं वो बालक के योगात्मक परीक्षण होते हैं। समेटिव असेसमेंट किस प्रकार के होते हैं तो इसमें बात करते हैं जो समेटिव असेसमेंट है यानी कि जो बालक का योगात्मक परीक्षण होते हैं ये लिखित प्रकार के होते हैं। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो तो बालक के मौखिक प्रकार के होते हैं, और जो समेटिव असेसमेंट होते हैं यानी कि जो योगात्मक मूल्यांकन होते हैं वो बालक में लिखित प्रकार का होता है, यह विद्यालय में ही होता है, परंतु जांच में किसी न किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है। यानी कि इनमें थोड़ी सी कड़ाई करके पूछा जाता है, स्ट्रिक्टली इनका जो रिजल्ट आना होता है वो बहुत दूसरे लोगों पर डिपेंड करता है। यानी कि अदर टीचर उन्हें अच्छे से स्ट्रिक्टली उनकी कॉपियां जांचते हैं, यानी कि दूसरे लोगों पर निर्भर होता है। एक बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उनमें अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन पूछ लिया है दोबारा से उन्हीं चीजों को रिवाइज कर दिया जाएगा। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होते हैं यानी कि जो योगात्मक मूल्यांकन होते हैं जो कि सत्र में 2 बार होते हैं, इस चीज को याद रखना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक सत्र में 4 बार होते हैं, समेटिव असेसमेंट एक सत्र में 2 बार होते हैं। यानी कि जो समेटिव असेसमेंट होते हैं इनमें जो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है उसे कभी दोबारा नहीं पूछा जाता है, जिसमें प्रत्येक के लिए 20% अंक निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें 20% अंक निर्धारित किए जाते हैं। इसमें मूल्यांकन की जगह ग्रेडिंग की व्यवस्था होती है। इसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। यानी कि जो बच्चे का समेटिव असेसमेंट होता है इसमें बच्चों के मार्क्स की बजाय ग्रेडिंग की व्यवस्था कर दी जाती है कि बच्चा ग्रेड ए में आया है, बच्चा ग्रेड बी में आया है, इन सब चीजों के बारे में व्यवस्था की जाती है। परीक्षा में भय से मुक्ति दिलाता है। सीखने के साथ साथ परीक्षण में उपचारात्मक कार्य होते हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, सीबीएसई के क्षेत्र में और माध्यमिक स्तर तक ये लागू किए जाते हैं। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है इनके बारे में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार से आ सकते हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं एक सत्र में कितनी बार होते हैं, समेटिव असेसमेंट एक सत्र में कितनी बार होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं उसमें किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है या नहीं, समेटिव असेसमेंट में किस प्रकार से होता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो मौखिक प्रकार के होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं वो लिखित प्रकार के होते हैं। समेटिव असेसमेंट में अन्य व्यक्तियों का जो हस्तक्षेप होता है वो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता। जो हमारे विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें जब बालक का किसी भी प्रकार से परीक्षण किया जाता है तो उसमें उसको जब कोई चीज नहीं आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है टेस्ट के दौरान, तो उनका उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होता है उनमें क्या होता है, उनमें उपचारात्मक परीक्षण की गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि वो तो फाइनल एग्जाम होते हैं। तो जब फाइनल एग्जाम हो जाते हैं बालक को तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से किस श्रेणी में अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि बालक ने किस श्रेणी तक अर्जन किया था। यानी कि जो सीसीई पैटर्न है ये सीबीएसई एवं माध्यमिक स्तर पर इन सभी चीजों को अभी यूज में किया जा रहा है।
तो इस प्रकार से जो समग्र एवं सतत मूल्यांकन है, इस टॉपिक पे फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार से सीटेट की डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लवली एकेडमी पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट पढ़ा हुआ है, या अदर सभी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी है, वो सभी लवली एकेडमी के चैनल पर पूरी पड़ी हुई है। कुछ शॉर्ट वीडियो में जो जल्दी चीजें समझ में आ जाए, कुछ शॉर्ट वीडियो के आधार पर पड़ी हुई है। तो आप सभी लोग जाके सीटेट की तैयारी को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए उन सभी वीडियोस को अभी जाके वॉच कीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू।